ग्वालियर इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारी रहे नगर निगम से संबंधित 485 लोगों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वे पिछले 3 साल से नगर निगम से अपनी तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन अब नगर निगम प्रशासन उन्हें आउटसोर्स में ठेके का कर्मचारी बनाना चाहता है। उनका प्रोविडेंट फंड भी नहीं कट रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने भूखे मरने की नौबत है। बस स्टैंड पर नगर निगम के वाहनों को निकलने नहीं देने पर निगम प्रशासन ने पुलिस की मदद ली और कर्मचारियों को जबरन हटाकर नगर निगम के विभिन्न कार्यों में लगी गाड़ियों को वहां से रवाना किया। कर्मचारियों ने अपने साथ मारपीट का भी आरोप अफसरों पर लगाया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इन कर्मचारियों को आउटसोर्स में शामिल कराया जाकर उनकी वेतन संबंधी समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया गया है, जिसकी औपचारिकताएं फिलहाल चल रही हैं। विजय वाल्मीकि। आज आप क्या कर रहे हैं? साहब हड़ताल कर रहे हैं वेतन के विषय। हमारा 3 माह से वेतन नहीं आया है और उस कारण हम यहाँ हड़ताल पे बैठे थे और कमिश्नर साहब और शैलेंद्र सिंह चौहान आए और कमिश्नर साहब ने दादागिरी से गाड़ी निकलवाना चाहिए। शैलेंद्र सिंह चौहान ने मुझे वहाँ से घसीटा, यहाँ तक लेके आए। ये मेरी चोट है सर। और भी लोगों को कब से हड़ताल कर रहे हैं? 3 दिन हो गए सर। आज 3 दिन हो गए। हाँ। तो ये मारपीट वगैरह कब की गई? आज सुबह करी है सर। क्या कारण था? कारण हम उठ नहीं रहे थे वहाँ से, इसलिए बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। कहाँ पर बैठे थे आप? यहीं बैठे थे। यहीं पर बैठे। हाँ सर। तो क्या गाड़ी वाड़ी नहीं निकल? हाँ, गाड़ी नहीं निकलने दे रहे, हम किसी वाहन को नहीं निकलने दे रहे। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा 3 माह का, जब तक हम किसी गाड़ी को निकलने नहीं देंगे। क्या कारण है जब वेतन? कारण ये 3 साल का 3 साल से साहब हमारी नगर निगम से सैलरी आ रही थी। 3 साल से 3 साल का हमारा ना तो पीएफ है ना बढ़ी हुई तनख्वाह है। और इन्होंने साहब अब हमको ठेकेदारी में डाल रहे हैं कि आप अपनी तनख्वाह आउटसोर्स से लो। हम 3 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं आप वहाँ में जाओ ठेकेदारी में। कितने लोग हैं? हम 485 लोग हैं सर। तो क्या सफाई व्यवस्था टोटल बंद है सब? बिल्कुल बंद है साहब। डोर टू डोर वाहन बिल्कुल बंद है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? तो आगे भी साहब आंदोलन और होगा। हमको मारा पीटा करा इन लोगों ने भी। जब हम अपना अधिकार के लिए बैठे थे धरने पे, कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे थे गलत के, जिससे प्रशासन को हमारे ये वो होना पड़ा। लेकिन हम बैठे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। हमारे और ड्राइवर हैं उनके साथ भी मारपीट करी है। मेरे को भी घसीटा है सर, जो पूरे घसीटा है उधर तक ले गए हैं। कुत्ते जैसी बर्ताव करा सर हमारे साथ। हम ये चाहते हैं 3-3 महीना हमारा वेतन रोक देते हैं सर। हमारे बच्चे उधर भूखे बैठे हैं सर। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं सर। 3-3 महीने किराए वाले का किराया नहीं दिया सर। क्या होगा साहब? पुलिस ने जबरदस्ती भी की आपके साथ? हाँ, जबरदस्ती भी करी है सर। इन्होंने कचोरी भी करी है उधर तक। हमको अधिकारियों ने भी मारपीट करी है सर, लाते घूसा मारी है। क्या है बताओ सर? क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार नाम है सर। आज जो एक किस तरह का आंदोलन था, क्या रहा? नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी लगभग 450 कर्मी ऐसे हैं जो स्थायीकरण की मांग को लेकर के और पूर्व में जो उनका वेतन भुगतान नहीं हो उसको लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम के अधिकारी उनका वेतन भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन इनकी कुछ और मांग भी थी, जिस पर से इन्होंने आज यहाँ जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ निकलती हैं सुबह, उनको नहीं जाने दिया। उनके आगे विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस पर से अभी पुलिस ने आकर के इनको मौके पर से हटाया है और इस संबंध में शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने का एक आवेदन भी नगर निगम द्वारा प्राप्त हुआ है हमको। चल रही थी किस तरह से, क्या ये पूरा रहा है? और अभी जो आंदोलन इनने किया था क्या रहा? ये इको ग्रीन के कर्मचारी जो 11 तारीख से हड़ताल पे थे, इन्होंने परसों भी काम रोकने की कोशिश की थी, उनको समझाइश दी थी। आज इन्होंने हमारे तीनों डिपो कार्यालय में जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनके डोर टू डोर गाड़ियाँ भी नहीं निकलने दी थी। तो पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से उनको यहाँ से हटाया जाकर हमने अपने वाहन यहाँ से निकाले हैं। अब इसके बाद 2 डिपो में और है, इसके बाद जाके वहाँ भी देखते हैं क्या स्थिति है। कोई समाधान निकला है इन लोगों से बातचीत का? इनसे जब से ये हड़ताल में गए थे, इससे पहले भी इनके जो प्रतिनिधि थे उनसे निरंतर संवाद हो रहा था। अभी 3 दौर की वार्ता भी हम लोग इससे कर चुके थे। निगम का अपना पक्ष उनको बहुत ही स्पष्ट बता दिया गया है। अब उनकी जो मांग है, तो बहुत सारे बिंदु ऐसे रहते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो
सक्षम अथॉरिटी के सामने जाएंगे, वहाँ डिसाइड होगा। वेतन की जो प्रारंभिक मांग है कितने महीने का वेतन? वेतन देखिए, जब तक एजेंसी नहीं थी तब तक निगम उनको वेतन दे रहा था, और एजेंसी को हमने इनको हैंडओवर कर दिया है। उसके बाद से एजेंसी के थ्रू ही वेतन जाना है। एजेंसी की कुछ लाइबिलिटीज़ रहती हैं कि जैसे उसको सैलरी के साथ श्रम कानून के तहत जो ECI EPF देना रहता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इन कर्मचारियों द्वारा वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। हमने पहले भी इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बताया है कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट दे दें तो उनका सैलरी का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। मारपीट का भी आरोप देखिए, कुछ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई है। 2 दिन से वो लोग हड़ताल पे हैं। हमने उनको पहले ही समझाइश दी कि अब आप इको ग्रीन के कर्मचारी नहीं हैं, आप आउटसोर्स से आपको उसमें तब्दील किया गया है, परिषद का निर्णय हुआ है, तो आप अपना काम करिए, हड़ताल मत करिए। पर वो अभी ये आज जो बैठक हुई और कल भी जो बैठक हुई थी उसमें ये मानने को तैयार नहीं है। तो हमने उनको अंतिम चेतावनी दी है कि आप ज्वाइन करें और तत्काल गाड़ी निकालें जो आपका कार्य है, और नहीं करेंगे तो हम लोग नई भर्ती चालू करेंगे। और जो दूसरे को कार्य करने से रोकेगा, अगर दूसरे कर्मचारी जा रहे हैं वहाँ गाड़ी निकालने, उसको कार्य करने से रोकेगा, तो उसके खिलाफ हम लोग पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करवाएंगे। सर, मारपीट का भी आरोप लगाया उन्होंने। किसने आरोप उनका ये कहना है कि निगम प्रशासन द्वारा पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके हमने। ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग ने ज़बरदस्ती वो रास्ता रोका था, हमारे कर्मचारी काम करने नहीं दे रहे थे, उनको पहले रिक्वेस्ट किया गया, नहीं हुआ तो थोड़ा सा उनको यहाँ से हटा के गाड़ी निकलने का मार्ग प्रशस्त किया गया था। उनकी क्या दिक्कत क्या है? वेतन विसंगति उनको पहले ही बता दिया है कि वेतन आपको हम लोग देने वाले हैं, आपको दिया था, हमने कंपनी को दिया था वेतन। कंपनी ने इसलिए लौटा दिया क्योंकि इन लोगों ने वहाँ डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे तो कैसे वेतन मिल पाएगा? इनका ये कहना है कि आप निगम से दीजिए, जो अब AG ने आपत्ति लगा दी, हम लोग नहीं दे सकते। तो हम लोग का अच्छा तरीका निकाल के उनका पूरा मामला हम लोग ने ठीक किया था। अब उनको फिर से समझाई दिए, फिर से लौटाएं, नहीं तो इसके बाद हमें नई भर्ती करनी पड़ेगी।